हम यूज़ करते हैं कंसेंसस एआई को टू प्रिपेयर लिटरेचर रिव्यू टेबल्स। हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे कि किस तरह से एआई टूल को यूज़ करते हुए आप अपनी लिटरेचर लाइब्रेरी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, किस तरह से आप तमाम पेपर्स एक एक्सेल शीट में लिस्ट डाउन कर सकते हैं और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको लिस्ट डाउन करनी चाहिए, सो दैट जब भी आपको कहीं भी अपने पेपर में इंडेक्स साइट करने की ज़रूरत पेश आए, सो यू कैन ऑलवेज गो बैक टू दैट एक्सेल शीट एंड टेक द इंफॉर्मेशन। चाहे आपको ऑथर नेम इंडेक्स साइट करना है या फिर क्या की फाइंडिंग्स थी उस पेपर की, या फिर उस पेपर ने कौन सा मेथड यूज़ किया था। तो इसका एक तो ये प्रॉपर तरीका है कि आप मैन्युअली हर पेपर को रीड करें और एक्सेल शीट्स को प्रिपेयर करें। बट आजकल क्योंकि हमारे पास डिफरेंट एआई टूल्स अवेलेबल हैं, तो हम यूज़ करते हैं कंसेंसस एआई को टू प्रिपेयर लिटरेचर रिव्यू टेबल्स। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने ऑलरेडी कुछ टेबल्स प्रिपेयर किए हुए हैं अपनी स्टडी के लिए। मैं सिंपली आपको वो शो करवाऊंगी, बट नाउ कॉन्सेंसस एआई पे आप किस तरह से सर्च कर सकते हैं, लेट्स लुक एट दैट। सबसे पहले आप लिखेंगे गिव मी लिटरेचर रिव्यू टेबल फॉर पेपर्स रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग। अब यहाँ पे आपने उसमें प्रॉपर ऐड करना है ऐड ऑथर्स नेम, method used, key findings, sample size and bibliography। तो कंसेंसस एआई बेसिकली आपको एक टेबल बना के दे देगा। अब आपने ब्लाइंडली एआई पे ट्रस्ट नहीं करना। आप इजीली कुछ सिंपल स्टेप्स को फॉलो करते हुए ये मेक श्योर कर सकते हैं कि जो भी पेपर एआई ने लिस्ट डाउन किया है वो ऑथेंटिक है कि नहीं, राइट। सो अब देखिए, अब ये पेपर आपको एआई ने लिस्ट डाउन करके दे दी है। फॉर एग्जांपल, ऑथर्स इन ईयर, मेथड यूज, सैम्पल साइज, की फाइंडिंग्स और फिर इसकी फाइनल साइटेशन, राइट। आप स्क्रॉल डाउन करते चले जाएंगे एंड प्रॉब्ली मोर और लेस 10 पेपर्स एआई ने लिस्ट डाउन कर दिए। ऑल्सो अब इधर आपको वन बाय वन वो सब पेपर जो ऊपर लिस्ट डाउन है उनके रेफरेंसेस, उनका टाइटल और उनका की टेक अवे भी आपको ये एआई दे देगा। अब आप कैसे मेक श्योर करेंगे कि ये पेपर ऑथेंटिक है कि नहीं? फर्स्ट ऑफ ऑल, आप इसके फुल टेक्स्ट को क्लिक करेंगे और वेरी सिंपली आप चेक कर सकते हैं कि ये किस जर्नल का पेपर है, कौन सा पेपर है, पीयर रिव्यू, एंड फिर आप उस अकॉर्डिंग इसको कंसिडर कर सकते हैं, राइट। सो वंस यू फाइनलाइज कि ये पेपर आपको साइट करना है, तो आप इसकी कंप्लीट इंडेक्स कंप्लीट बिब्लियोग्राफी यहाँ से कॉपी करके एक्सेल की शीट में भी ऐड करेंगे। मैं आपको इन मिनट बताती हूँ कि किस तरह से आपने अपनी एक्सेल शीट फिलअप भी करनी है, राइट। तो आप फुल टेक्स्ट के ऑप्शन पे जाके चेक करेंगे कि ये पेपर ऑथेंटिक है कि नहीं, राइट। अब फॉर एग्जांपल, आपने ये टेबल कॉपी करना है और आपने एक्सेल शीट ओपन कर लेनी है। जब आप एक्सेल शीट ओपन कर लेंगे, तो जैसे मैंने बोला कि मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर की हुई हैं कुछ शीट्स अपने काम के लिए, तो इधर से हम एग्जांपल ले सकते हैं। फर्स्ट कॉलम में आपने लिखना है ऑथर और वहाँ पे आपने ऑथर लिस्ट डाउन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि वो पर्टिकुलर इंडेक्स साइटेशन जो आप जनरल पेपर में करेंगे, आपने एग्जैक्टली वही लिख लेनी है। फॉर एग्जांपल, अगर 2 से ज़्यादा ऑथर्स हैं तो आपने एट ऑल करके ऑथर का नेम ऐड कर लेना है, राइट। उसके बाद सेकंड कॉलम में आप कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टडी लिखेंगे। इस केस में मैंने वो स्टडीज़ कंसिडर की जो कि आर्टिफिशियल रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी को टारगेट कर रही थी और उनका इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंज्यूमर बिहेवियर था, राइट। तो मैं ये देखना चाह रही थी कि किस तरह से एआर और वीआर कंज्यूमर बिहेवियर को इफेक्ट करता है, राइट। तो हमने वो तमाम स्टडीज़ लिस्ट डाउन की इधर जो कि एआर और वीआर को डील करती हैं। बट देन स्पेसिफिकली सेकंड कॉलम में हमने कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टडी ऐड किया। इधर ये एआर से डील करती है या फिर वीआर से, और बोथ। लाइक इन सेकंड स्टडी यू कैन सी ये दोनों एआर और वीआर कॉन्टेक्स्ट को कंसिडर किया इन ऑथर्स ने, राइट। और थर्ड कॉलम में आप लिख लेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा यूज़ हुआ है आपके कंसर्न पेपर में। फिर उधर कुछ मीडिएटर्स, मॉडरेटर्स हैं, अगर हैं तो वो लिस्ट डाउन कर लेंगे, और देन डिपेंडेंट वेरिएबल्स। और फिर उसके बाद आप मेथड, फिर उसमें कितनी स्टडीज़ यूज़ हुई हैं या फिर उनका सैम्पल साइज़ क्या है वो आप मेंशन कर लेंगे, और फिर फाइंडिंग्स और रेफरेंसेस आप ऐड कर लेंगे, राइट। सो दिस इज़ हाउ यू आर गोना
मेक योर ओन ई लाइब्रेरी विद इन फ्यू स्टेप्स। आपको जस्ट करना है कॉपी यहाँ से सारी इंफॉर्मेशन एंड देन यहाँ जाके आपको पेस्ट कर लेनी है, राइट। आप डेफिनेटली जब भी आप अपना रिसर्च पेपर लिख रहे होते हैं तो आप उसको डबल चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इस पेपर में मेंशन है कि इन लोगों ने 925 आर्टिकल्स को रिव्यू किया था, तो इट्स बेटर कि आप इसके पीडीएफ ऑप्शन पर क्लिक करें और आप मेक श्योर करें कि ये जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है ये ट्रू है कि नहीं। तो उसको लाइक सिंपली चेक करने का तरीका होता है आप एब्स्ट्रैक्ट पढ़ें एंड यूजुअली एब्स्ट्रैक्ट्स में मेंशन होता है कि सैम्पल साइज क्या है एंड यू कैन सी क्लियरली 925 पेपर्स पब्लिश्ड वर रिव्यूड, राइट। तो इस तरह से आप लाइक एक सेकेंड लगता है और आप मेक श्योर कर सकते हैं कि आपने जो भी पेपर लिया वो ऑथेंटिक है और जो भी इंफॉर्मेशन एआई ने आपको प्रोवाइड की वो ऑथेंटिक है कि नहीं, राइट। और इसके अलावा इस एआई ने आपको डेफिनेटली एंड पे रेफरेंसेस दे दिए हैं, तो आपने वहाँ से सारे इंटेक्स साइटेशन और बिब्लियोग्राफी रेफरेंसेस कॉपी करके अपनी एक्सेल की शीट के लास्ट कॉलम पे ऐड करते जाना, राइट। तो इस तरह से बहुत इजीली आप अपनी ई लाइब्रेरी क्रिएट कर सकते हैं। यू कैन लिस्ट डाउन हंड्रेड्स ऑफ पेपर जो भी आपको रिक्वायर्ड हो सकते हैं फर्दर अपना लिटरेचर रिव्यू लिखने में या फिर जर्नल आर्टिकल्स लिखने में। अब इसका एक और ऑप्शन ये है कि समटाइम्स हमारे जो टॉपिक होता है वो बहुत ब्रॉड होता है और हमें लिटरेचर डिफरेंट फील्ड मतलब उसकी डिफरेंट आई वुड से स्पेशलिटीज़ का चाहिए होता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। फॉर एग्जांपल अगर आप डिजिटल मार्केटिंग पे बात करें तो आप डिजिटल मार्केटिंग इन ऑन सोशल मीडिया, ऑन टिकटॉक, ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब के अलग अलग पेपर्स मिल सकते हैं, राइट। तो उसके लिए आपने सिंपली यहाँ पे नीचे प्लस के बटन को ऐड करना है और फिर आपने उस शीट को रीनेम कर लेना है। फॉर एग्जांपल टिकटॉक रिलेटेड पेपर्स आप यहाँ पे ऐड करते जाएंगे। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि व्हेनेवर यू आर गोना कम बैक टू दिस स्क्रीन तो आपके पास सब पेपर लिस्ट डाउन होंगे, उनके आईवीज, डीवीज, मॉडरेटर, मीडिएटर्स, उनकी की फाइंडिंग्स और रेफरेंसेस। तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा पेपर्स को फ़ौरन से स्किम करना। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ आई होगी कि किस तरह से बहुत आसानी से आप अपनी लिटरेचर रिव्यू कंडक्ट कर सकते हैं और कंडक्ट करने के साथ साथ आप वो तमाम पेपर प्रिजर्व कर सकते हैं एक्सेल शीट्स में बहुत आसानी से। विद इन फ्यू क्लिक्स यू कैन लिटरली मेक योर ई लाइब्रेरी। तो बाकी इस तरह की वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।